बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। आज का हमारा टॉपिक है ये मी टू मी लिसनिंग। मी टू मी लिसनिंग होती क्या है, ये करते कैसे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको मी टू मी लिसनिंग करने के लिए अमेज़ॉन के सेलर सेंटर अकाउंट पे जाना पड़ेगा। सेलर सेंटर अकाउंट आपने जब लॉग इन कर लिया, अमेज़ॉन सेलर सेंटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है जी इन्वेंट्री डैशबोर्ड पे। इन्वेंट्री डैशबोर्ड पे जाके आपने देखना है अपने कंपटीटर की जो सी आपको प्रोडक्ट पसंद आई है, वो आपने उस प्रोडक्ट का एसन कॉपी करना है और अब एसन कॉपी करके इन्वेंट्री डैशबोर्ड के ऊपर कॉपी कर देना है, जिससे आपको एक प्रोडक्ट का एसन कॉपी करके उधर आपने पेस्ट करना है और उसके बाद आपको 48 घंटे के बाद अप्रूवल मिल जाता है। 48 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है, जिससे आप वो प्रोडक्ट एक अच्छे मार्जिन में रख के सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, जैसा कि टूथपेस्ट है, और आपने अपने कंपटीटर का एसन आप कॉपी करना है और पेश कर देना है। वो आपका कंपटीटर आपका देखेगा और आपकी मेल को एक्सेप्ट करेगा और आपको वापस मेल भेज देगा और वो आप सेल करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह सेल हो रही है और किस मार्जिन से सेल हो रही है। वो देखने के लिए आपने हीलियम 10 का इस्तेमाल करना है। हीलियम 10 आप परचेज करते हैं, फ्री ट्रायल भी आपको मिल जाते हैं फ्री। उससे आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्जिन कितनी है, सेल कितनी हो रही है, कंपटीटर कितने हैं और ये सेल कितने में हो रही है, और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आप सेल करते हैं। जब आप ये अपना प्रॉफिट मार्जिन हीलियम 10 से रख के सेट करते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट आपका कंपटीटर बेच रहा है $15 की, और आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है $16 to $17। कुछ आपके पास भी होना चाहिए। आपको इसके लिए कैंपेन रन करने की जरूरत नहीं। पेज आपका कंपटीटर रन कर रहा होता है, क्योंकि आपका मेन पेज वही होता है, बस आप वो सिर्फ सेल कर रहे होते हैं। और अगर आपके पास ऑर्डर भी कुछ आ जाता है तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में उस आपके क्लाइंट की या आपके पार्टनर की प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी होती है। अमेज़ॉन सिर्फ देखता है कि ऑर्डर आया है किस सेलर के पास, वो सेलर का अप्रूवल आपके पास होता है, अमेज़ॉन उसे देखता है और आपके अकाउंट में वो पैसे डाल देता है। और उसके बाद आपका पार्टनर देखता है कि इस कितने सेल किए हैं और प्रॉफिट मार्जिन देखकर आपको उसमें से अपना प्रॉफिट आपको दे देता है। ये होगी थी आज जी मी टू मी लिसनिंग के बारे में। आपको हमने बताया कि ये इस तरह की जाती है। मी टू मी लिसनिंग ये बहुत आसान सा एक तरीका है, और इससे करके आप अपने सैलरी और या इनकम अच्छी एक रन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एक और बात हम आपसे करते चलें कि देखें, टाइम और मकसद होना चाहिए बंदे का। मकसद क्या, किसी बगैर एम के कोई बंदा कोई काम नहीं कर सकता। जिस बंदे का एम कोई नहीं, वो बंदा दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। आजकल आप देख सकते हैं कि कोई भी है अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। ज़ाया इस सरकार है कि वो ना तो कोई काम कर सकते हैं, अपने पेरेंट का सहारा बन सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। कहते हैं जी अल्लाह पाक हमें सब कुछ नसीब, अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत लिख दी है। लिखने वाली की ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन किस्मत उसने लिखी है, बनानी आपने होती है। हम आपको इधर आएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और चले जाएंगे। आपने वो काम सीखना है और अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है। सहारा बन के उनको खुशियां देनी है। वो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप उनके लिए क्या करते हैं, बस टाइम वेस्ट। क्या है जी, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ भी आप रहे हैं, पढ़ते रहें, लेकिन आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए। स्किल के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। देखिए, मजदूर भी काम करता है, सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है। क्यों ना कमाए,
क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल किसके पास होती है? देखिए, ठेकेदार के पास कुछ ना कुछ इल्म होता है। वो क्या करता है, ठेका लेता है और काम दे देता है। मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, उसको एंड पे जाके उस मेहनत का सिला मिलता है। ठेकेदार का काम क्या होता है, बस बैठ के ऑब्जर्व करता है काम कैसा कार है। आपने वो स्किल सीखनी है, अपने टाइम की बचत करनी है और एक मकसद बनाना है। मेरा ये मकसद है, मैंने ये काम करना है, बस ये काम कर जाना है आपने। देखिए, बिल गेट्स के पास एक मरतबा एक लड़की आई बड़े दूर से। उसने बिल गेट्स का इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू में उस लड़की ने बिल गेट्स से पूछा कि आप कामयाब कैसे हुए। बिल गेट्स ने जवाब दिया कि तुम मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन तुम मुझसे ये सवाल ना करो। लड़की ने फिर कहा कि मैं बहुत दूर से आई हूं कि आप मुझे बताएं कि आप कामयाब कैसे हुए। उसने कहा कि मेरी सारी दौलत तुम ले लो, सारी दौलत तुम ले लो। उसने एक ब्लैक चेक दिया, सेंड किया और लड़की के हवाले कर दिया। लड़की ने देखा, उसने कहा मुझे आप अपनी कामयाबी का राज बताएं, मैं आपसे ये जानने के लिए आई हूँ। बिल गेट्स ने आगे बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि किस्मत एक दफा जिंदगी में दस्तक देती है, आप उस किस्मत से फायदा दें। वो लड़की चाहती तो उस चेक के ऊपर बिल गेट्स की जितनी भी अमाउंट थी, ऑल बिल गेट्स दुनिया के दूसरे नंबर पे है, वो उस चेक के ऊपर लिख सकती थी। लेकिन क्यों हमारा जहन इस तरह काम नहीं करता? हम मानते हैं कि ये मजाक कार है। देखिए जी, नेगेटिव, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हम ज्यादातर नेगेटिव के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव के बारे में सोचते नहीं है। आप सोचिए पॉजिटिव, रहें पॉजिटिव, करें पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे तो आप दुनिया में हर जगह कामयाब होंगे। हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है जी, हम नेगेटिव ही सोचने हैं, हमने कोई पॉजिटिव फीलिंग करनी नहीं है। पॉजिटिव सोचेंगे तो आप कहीं भी किधर भी चले जाएं आप कामयाब हैं। कामयाब आदमी वो है, आप देखें अल्लाह ताला पांच वक्त की अजान हमारे कानों में पड़ती है, लेकिन हम क्या करते हैं, दरगुजर कर देते हैं। एक दफा मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ है, मैंने खुद ये देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं इधर हमारे जीपीओ उधर मैं बैठा हुआ था और मैं देख रहा था कि मैं जोर की नमाज के टाइम उधर जीपीओ में पहुंच गया था। कोई काम था, मैं देख रहा था उधर मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो गए अंदर जीपीओ में और मैं बाहर बैठ के, वैसे ही उधर छांव बनी हुई थी, गर्मियों का मौसम था, मैं बाहर बैठा हुआ था, देख रहा था। मस्जिद में अजान हुई और मैं खुद देख रहा था। अजान हुई और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं देख रहा था। सिर्फ कामयाब आदमी मस्जिद में जाता है, नाकाम आदमी कभी मस्जिद में नहीं जाता। ये आप खुद किसी दिन खुद जाके मुलाजा कर सकते हैं कि कामयाब आदमी मस्जिद में जाएगा, नाकाम आदमी कभी मस्जिद में नहीं जाएगा। मैं देखता रहा हूँ, कोई हमारे जैसा भी मस्जिद में चला जाए। देख लें जी, अल्लाह ताला कहते हैं अपनी दरमियानी नमाज की हिफाजत करें, यानी असर के नमाज की। असर के टाइम आपको सिर्फ चंद कामयाब आदमी नजर आएंगे, देख लेंगे, आप उनसे पूछ भी लीजिएगा। आप खुद मस्जिद में जाते हैं, खुद देख लीजिएगा जी, सारे कामयाब आदमी होंगे, नाकाम आदमी मस्जिद में कोई नहीं होगा। हम जैसे क्या करते हैं जी, हमें पैसे चाहिए जी, हम पैसे कमा रहे हैं, है अलल सलाह है अलल फलाह की, आओ कामयाबी की तरफ। वही बंदा जाता है जो कामयाब होना चाहता है जी, हम जैसे कोई कामयाब नहीं होना चाहते। अपनी जिंदगी को एक मकसद दे के चलें। देखिए जी, हमने आपको इधर आके बता के चले जाना है, हमने जो करना है हमने कर लिया। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएं। देखिए जी, वालिदैन आपके लिए क्या करते हैं। आपके वालिद सुबह उठे थे, एक दिन आप अपनी वालिद की जगह जाके देखें, एक दफा जाके देखें क्या होगा। सारा दिन आपके वालिद बाहर रहते हैं। हम क्या करते हैं, ये मेरा दोस्त आया, आपके दोस्त साजी, वो आपके लिए कोई दोस्त नहीं होते। दोस्त आपका आया, वो अमीर तो होगा, साथ आपको भी ले डूबेगा। आपने क्या करना है जिंदगी में? फिर मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या किया, वो 40 साल आपके लिए करता रहा, आपने क्या किया इन 20 सालों में, आपने क्या खा लिया? खिदमत करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अपने वालिदैन को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकें। मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप मेरे से ना सीखें, मेरे से भी अच्छे कोई बैठे होंगे। वो देखे, शायद अनवर है, आज़ाद भाई है जैसा, और एक वो चाचा ही कांग्रेस वाले। देखिए जी, सब ने अपनी अपनी मेहनत की है, वो आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। शायद अनवर भाई जो से हैं,
उनको आप देख लें। देखिए जी, मैं जिसकी मिसाल दूंगा वो एक कामयाब इंसान होगा। नाकाम हमारे वालिदैन, देखिए जी, वालिदैन खुद आपको नहीं बताएं। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं जी, हमें बताया जाता है जी आप ये काम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते वो काम? बताएं मुझे, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास दिमाग नहीं है? हम तो अशरफ मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इल्म हमें दिया है। हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। बस हमें ये एक चीज़ बताई गई है जी हम कर नहीं सकते। उसके पास क्या ज़्यादा दिमाग है? हमारे पास नहीं है। दिमाग हर किसी के पास होता है। बस आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव ही रहें। पॉजिटिव वे पे रहेंगे, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप एक दिन एक मुकाम पे बैठे होंगे, एक दिन आप कामयाब इंसान होंगे। 5 वक्त की अजान होती है जी, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आपको तौफीक दे। एक दिन आप ईमानदारी के साथ एक दिन आप मस्जिद में जाके देखें, और खुद एक दिन मस्जिद के बाहर भी बैठ के देख लीजिएगा कि कोई नाकाम आदमी मस्जिद में नहीं जाएगा। कामयाब आदमी, एक बिल्कुल कामयाब बिजनेसमैन, कोई अच्छा कारोबार करने वाली मस्जिद में जाएगा। वैसे कोई बंदा मस्जिद में जाएगा भी नहीं। अल्लाह ताला हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह कहता है कि आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी इस तरफ है। हम क्या कर रहे हैं जी? बस हमें मिल गया जी, ये हमारे इधर पास ही गेमें हैं जी, आप चले जाए सारा टाइम ये गेमों में ही है। हमें मिल गया जी, ओ मेरे दोस्त आ गए जी, मैं गेमों पे जा रहा हूँ। बस वो दोस्त आ गए हैं, उन्होंने देखिए जी, किसी न किसी के भाई होते हैं जी बाहर, उधर से उनको आ जाती है। आपके पास और मेरे पास क्या है? हमें किधर से आए? हमने खुद बनाना है अपनी ज़िंदगी को और ख़ुद को चेंज करना है कि हम भी एक दिन कामयाब हों और दुनिया हमारी मिसाल दे, यार ये वो बंदा था जिसके पास कुछ नहीं है। आप जैसे कि शायद अनवर भाई हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो क्या है? आप भी उस तरह बन सकते। पाक आपको सेहत दे, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अपने मेज़बान सैयद फ़ख्र अब्बास को इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।